हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई थिंक अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है क्रिप्टो करेंसी को लेकर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आप में से मुझे काफी लोगों के मैसेज और कमेंट आ रहे थे और काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे जिनका आंसर देना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता है मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेकर काफी ज्यादा न्यूज आ रही है, जिसको सुनने के बाद काफी लोग कंफ्यूज हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन को कवर करने वाला हूं और सभी के आंसर देने वाला हूं। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, अंत तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं खुद का एक माइनिंग रिग बिल्ड करना या फिर ग्राफिक कार्ड परचेज करना, वो भी एक अच्छे प्राइस पे, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सबका कॉमन क्वेश्चन था वो ये था, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन होगा। तो और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था वो था, अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन हो जाता है क्या हम माइनिंग कर पाएंगे या बंद हो जाएगी। जो तीसरा क्वेश्चन था वो ये था कि सर, क्या हमें इस वक्त कोई माइनिंग रिग लगाना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। और जो चौथा क्वेश्चन था ये काफी कम लोग पूछ रहे थे और कम से कम 20% लोग ये क्वेश्चन हमें पूछ रहे थे। जो चौथा क्वेश्चन है कि ग्राफिक कार्ड और सस्ते होंगे या नहीं। और ये 20% वो लोग थे जो पिछले कई साल से माइनिंग कर रहे हैं और एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने 50-50 लाख रुपए तक माइनिंग पे पहले से लगा रखे हैं और वो अभी और भी ग्राफिक कार्ड खरीदना चाहते हैं माइनिंग के लिए। ये वो बंदे थे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, क्या ग्राफिक कार्ड के प्राइस और डाउन आएंगे या नहीं। तो अभी मैं ये चारों क्वेश्चन को कवर करने वाला इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर बैन होगा। तो यहाँ पे सरकार का जो आंसर आया है वो ना तो यस में है ना नो में है। सरकार ने सिर्फ एक ही बात बोली है कि हम इसमें सुधार करने वाले हैं। वो क्या सुधार होगा उसके ऊपर अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं है सरकार का कि आखिरकार क्या डिसीजन होगा, क्या सुधार किया जाएगा। और क्रिप्टो को लेकर सरकार कहीं भी ये बात नहीं बोल रही कि हम क्रिप्टो को इंडिया के अंदर बैन कर देंगे। अभी आप ध्यान से सुनिए, सरकार यहां पर यह नहीं बोल रही कि हम क्रिप्टो को बैन करेंगे। सरकार ने बोला कि हम इसके अंदर सुधार करेंगे। और हो सकता है सरकार, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे काम होता है, बिटकॉइन इथेरियम को ट्रेड होता है, तो वो वहां पे सरकार इसको बैन भी नहीं कर सकती क्योंकि सारा काम स्मार्ट चेन पे होता है। और इसी के साथ साथ इसको बैन करना मुश्किल है, बट इसके ऊपर जो इंडियन एक्सचेंज है वहां पर टैक्स लागू किया जा सकता है। वहां पर टैक्स कैसे लागू किया जा सकता है, जो मेरा ओपिनियन है वो मैं बता रहा हूं। जब भी कोई बंदा मनी वहां पर डिपॉजिट करता है, विड्रॉ करता है, उसके ऊपर 10% टैक्स लग सकता है। वैसे ही वहां पर कोई टैक्स लगाने का वो नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि आपकी हर ट्रांजेक्शन पे टैक्स लगेगा या फिर आपके प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, इनकम पे टैक्स लगेगा, वो मुश्किल है। क्योंकि जो भी होता है, जब भी आप कोई भी कोइन बाय कर रहे हो, आप कभी भी नोटिस करना ये चीज, जब भी आप कोई कोइन बाय कर रहे हो तो वहां पर आपको कोई यूटीआर नंबर नहीं मिलता, ट्रैकिंग नंबर नहीं मिलता, ट्रांजेक्शन नंबर नहीं मिलता अगर आप कोई कोइन बाय या सेल कर रहे हो। ये सिर्फ स्मार्ट चेन पे होता है सारा काम, ये आपको पता है। अगर आप वजीरिक्स बाइनेंस कोई भी एक्सचेंज यूज कर रहे हो तो बाय सेल करते समय ये नहीं होता है। बट हो सकता है इंडिया के जो एक्सचेंज हो उनमें थोड़ा सुधार किया जाए। हो सकता है कि सरकार जितने भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं उनसे रिटर्न फाइल मांगने लग जाए। आपने कौन सा कोइन कितने पे बाय किया था, कितने पे सेल किया, भैया सारी डिटेल हमें लिख के दो, किसमें कितना प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे ये काम तो हो सकता है, बट टैक्स लगाने के लिए काफी ज्यादा सरकार को करना पड़ेगा। बट सरकार यहाँ पर ये नहीं बोल रही कि हम भैया क्रिप्टो को बैन करेंगे। और यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने जो ट्वीट किया था उसमें भी ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि क्रिप्टो को बैन किया जाएगा। तो इसके ऊपर तो घबराने की जरूरत नहीं है कि क्रिप्टो बैन होगा। क्योंकि आज की डेट में भी अगर जितने भी इन्वेस्टर हैं, कम से कम 60 से 70% लोग जिनका आज भी क्रिप्टो के अंदर पैसा लगा हुआ है। यहाँ तक कि मेरा भी जो पैसा मैंने पहले भी लगा रखा है, अभी भी मैंने वो विड्रॉ नहीं किया, वो मेरा अभी भी क्रिप्टो के अंदर लगा हुआ है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं अपनी तरफ से। और जो मुझे लग रहा है कि क्रिप्टो यहाँ पर बैन नहीं होगा, क्योंकि ये ग्लोबल वर्क कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे वर्क होता है। तो आपका कौन कोइन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, उसको कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं क्या माइनिंग बैन हो जाएगी अगर इंडिया में क्रिप्टो बैन हो जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में कुछ रूल और रेगुलेशन लेकर आने वाली है सरकार, तो क्रिप्टो को बैन फिलहाल करने का कोई भी फैसला नहीं है। तो क्रिप्टो की माइनिंग इंडिया में बैन होगी तो मैं बता देता हूं कि माइनिंग तो फिलहाल बैन नहीं होगी। क्योंकि माइनिंग आखिरकार क्या है, माइनिंग वो चीज है, उसको समझिए पहले आप। माइनिंग कोई अलग नहीं है क्रिप्टो से। ये क्रिप्टो और माइनिंग दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो माइनिंग होती है ट्रांजेक्शन्स पे। जब भी आप कोई भी कोइन को बाय सेल कर रहे हो, सेंड कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो
उस पे माइनिंग होती है, वो एक सर्वर पीसी कह सकते हैं, आप इसको सर्वर कह सकते हैं कि आप एक सर्वर बनाया हुआ है और वो सर्वर आप कंपनी को दे रहे हैं, उसके बदले में कंपनी आपको पैसा देती है। तो माइनिंग अगर इसकी ट्रांजेक्शन होती रहेंगी क्रिप्टो की तो माइनिंग बंद नहीं होगी। और इसी के साथ साथ जो इथेरियम की माइनिंग है वो बंद हो जाएगी कुछ मंथ में। तो बाकी मार्केट में और भी कोई नहीं जिनको आप माइन कर सकते हो। और इसी के साथ साथ जो अगला अपडेट है कि माइनिंग है जो इथेरियम 2.0 की मार्केट में जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखना। इसी के साथ साथ जो अगला अपडेट है मैं बता देता हूं, जैसे कि मैंने बताया था क्रिप्टो इंडिया में बैन नहीं होगी, यहाँ पर आपको माइनिंग भी चलती रहेगी अगर क्रिप्टो चलेगी इंडिया में, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो तीसरा क्वेश्चन था, आप में से काफी लोग बोल रहे थे क्या हमें इस समय माइनिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या हमें फिर माइनिंग रिस्क लगाना चाहिए या नहीं, हमें थोड़ा क्लियरली बताओ। तो क्लियरली तो मैं ऐसा है कि आपके पास जो पैसा एक्स्ट्रा है, जैसे कि आप उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपके पास सपोज कीजिए 1 करोड़ के आप मालिक हो और आप चाहते हो कि भैया मेरे पास 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अगर आप वो पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 20 लाख में से भी आप अपना 50% इन्वेस्टमेंट कीजिए क्रिप्टो के माइनिंग में, ठीक है। आप 10 लाख तक इन्वेस्ट कीजिए और एक माइनिंग रिस्क लगा सकते हैं। उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास ज्यादा उसका 50% ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, या फिर आप ज्यादा भी कर सकते हैं, आपको अपना ही रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद ही स्टेप उठाना, ऐसे नहीं उठाना, ठीक है। और माइनिंग तो इंडिया में चलती रहेगी, मैं बता दूं, क्योंकि जब तक क्रिप्टो चलेगी, क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन होगी, क्रिप्टो बाय होगा, सेल होगा, ट्रेड होगा, तब तक माइनिंग चलेगी, इस बात का ध्यान रखना। काफी कोइन है माइनिंग करने के लिए, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, थीरियम हो गया, डॉग कॉइन हो गया, यहाँ तक कि रैवल और को बहुत दुनिया भर के कोइन है जो माइन होते हैं। बट इथेरियम को क्यों रेकमेंड करते हैं सबसे ज्यादा, इथेरियम पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है इसलिए। तो इथेरियम के बाद जो दूसरे कोइन है जिन पे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है वो है अर्गो, रैवल, इसको ध्यान में रखना। और अभी जो चौथा क्वेश्चन है कि ग्राफिक कार्ड के क्या प्राइस डाउन आएंगे, ग्राफिक कार्ड के प्राइस कम से कम 10 से 15% अप्रोक्स सारे कार्ड की इस समय मार्केट डाउन है। और ये मार्केट सिर्फ इंडिया की डाउन है। इंडिया में ये ग्राफिक कार्ड आपको थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, बट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाओगे तो ये आपको महंगे मिलेंगे। अगर चाइना वगैरह, यूएसए, कनाडा, यूके, जो भी कंट्रीज है अदर, तो उसमें ग्राफिक कार्ड के प्राइस कम नहीं हुए, सिर्फ इंडिया के अंदर ही सस्ते हैं ये ग्राफिक कार्ड। तो ये ज्यादा देर तक तो मैं कहता नहीं रुकेंगे, बट आप अगर आपका बजट है, सपोज कीजिए 50 लाख का आपको एक रिक लगाना था, तो आप एक काम कर सकते हो, 25 लाख का इस समय रिक लगा लो। अगर प्राइस और ज्यादा डाउन जाते हैं तो आप और लगा लेना, ठीक है। और अगर आप सपोज कीजिए आप 2 मंथ वेट करते हो तो 2 मंथ में कम से कम आपका 20% और निकल आएगा। और अगर ग्राफिक कार्ड 10% भी डाउन जाते हैं तो आपको तब भी 10% प्रॉफिट में है। तो अगर आप जिनको एक रिक लगाना है तो वो तो लगाइए, मतलब कि मैं तो यही कहूंगा ज्यादा, क्योंकि काफी लोग 6-6 महीने बर्बाद कर देते हैं, नहीं तो 6 मंथ में अपना पैसा तो निकल ही जाता है, ठीक है। बट आपको अगर बिल का अपडेट पे रह रुके हुए आप, तो बिल का भी वेट करके आप उसके बाद भी इसमें लगा सकते हो। सपोज कीजिए काफी लोग वेटिंग में बैठे हैं कि जब बिल पास होगा उसके बाद हम एंट्री मारेंगे। तो अगर आप ये सोचो तो उसमें भी आप इस तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि जब बिल पास होगा तो एकदम ग्राफिक कार्ड के प्राइस बढ़ सकते हैं, क्योंकि एकदम सभी माइनर्स अपने ग्राफिक कार्ड उठाने के लिए एक्टिव हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो फिलहाल अगर किसी का डिसीजन है कि भैया मुझे 50 लाख का लगाना था, तो 50 लाख नहीं लगाना चाहते, फिलहाल आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बाकी या 10 लाख या 20 लाख इन्वेस्टमेंट कर दो, बाकी आप बाद में कर देना जब बिल पास होगा। तो ये चीज है, मतलब कि जिन्होंने क्रिप्टो में अभी भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो क्रिप्टो फिलहाल बैन होने वाली चीज नहीं है, बट रूल लेकर आए जाएंगे सरकार की तरफ से। क्या लेकर आएंगे वो अभी तक कोई भी फाइनल नहीं हुआ, इसी के ऊपर बहस होती है और इसी के ऊपर बिल पास होगा। तो जो भी अपडेट होगा आपको मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ग्राफिक कार्ड परचेज करना चाहता है या फिर अपना कंप्लीट माइनिंग रिग बिल्ड करवाना चाहता है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी इंक्वायरी भेज सकते हैं। भैया मुझे एक माइनिंग रिग इसमें बनवाना है, 3080 का बनवाना है, 3060 Ti का बनवाना है, 3070, तो हम आपका एक माइनिंग रिग कंप्लीट बिल्ड करवा देंगे। या फिर आप में से कोई भी व्यक्ति चाहता है मुझे ग्राफिक कार्ड परचेज करना है, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई, कोई भी एक्सेसरी, तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे एक अच्छे प्राइस पे, तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।